ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें पता भी है तुम किसका नाम ले रही हो, किस पे उंगली उठा रही हो? ये सुयश रावत है, वही सुयश रावत जिसकी शराफत की लोग मिसाल देते हैं। आंटी जी, मैं सच बोल रही हूँ। मैं इनकी शराफत के ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं तो यहाँ आप सबको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मेरी चीकू के पिता सुयशी हैं। और ये जानते हैं मुझे। एक मिनट, ये देखिए, ये मेरी और सुयश की फोटो। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। कॉलेज में तो कई दोस्तों की फोटोज एक साथ होती है, इससे क्या साबित होता है? मैं यहाँ पर चीकू और सुयश के रिश्ते को साबित नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो उसे सच्चाई याद दिलाना चाहती हूँ। हम दोनों कभी भी बहुत गहरे दोस्त नहीं थे, लेकिन हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स थे और पूरे कॉलेज में सबको यही लगता था कि हम दोनों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना चाहिए, क्योंकि सब लोग जानते थे कि मैं मन ही मन सुयश से कितना प्यार करती हूँ। और कुछ दोस्तों को तो ये भी लगता था कि शायद वो अपनी बात कहने में हिचकिचा रहा है, तो तू जाके बोल दे। ये जो अभी अभी तुमने पिक्चर्स देखे ना, ये हमारे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के पिक्चर्स हैं। और उस रात सारे दोस्त जिद कर रहे थे कि मैं अपने मन की बात सुयश को बता दूं, तो सब लोगों ने मिलकर हम लोगों की सॉफ्ट ड्रिंक्स में ना शराब मिला दी थी। और हम दोनों ने तो उससे पहले कभी शराब पी भी नहीं थी, याद है ना तुम्हें? हम लोगों ने जैसे ही शराब पी ना, तो हम दोनों को तो एकदम से नशा हो गया था। और उसके बाद हम लोग पार्टी करने के लिए एक दोस्त के घर पर चले गए। और फिर उस रात शराब के नशे में हम दोनों कब बहक गए, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत रात थी। लेकिन जब मैं सुबह उठी ना, तब मुझे पता चल गया था कि मेरा प्यार एक तरफा है। इसलिए मैंने सुयश को कुछ भी नहीं बोला और उसे बाय बोलकर तुरंत वहाँ से निकल गई। लेकिन मन ही मन मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि ऐसा नहीं हो सकता। कभी तो उसे मेरी याद आएगी, कभी तो वो मुझे फ़ोन करेगा। मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। शायद उसे भी मुझसे प्यार होगा और एक दिन वो मुझे फ़ोन करेगा और बोलेगा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन उसका कभी फ़ोन नहीं आया। और फिर मैं समझ गई कि उस रात हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ, वो सब शराब के नशे में हुआ। हमारे बीच प्यार नहीं था, इसलिए मैंने कभी उससे मिलने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे अंदर उसका अंश पल रहा है। और मैंने फैसला किया कि मैं उसके अंश को अपने अंदर नहीं मारना चाहती। मैं उसे इस दुनिया में लेकर आऊंगी। झूठ बोल रही हो तुम, कुछ भी बोली चली जा रही हो। सुयश ऐसा कर ही नहीं सकते। और अगर ये बच्ची तुम्हारी है और तुम इसकी माँ हो, तो इतने सालों तक कहाँ थे तुम? अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। सुयश को बताकर उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहती थी। तो आप क्यों आई हो? क्योंकि मेरी बच्ची 5 साल की हो गई है। इस उम्र में सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं और मेरी ये हालत नहीं है कि मैं उसे अच्छी जगह पर पढ़ा सकूं। इसीलिए मैंने उसे उसके पिता के पास भेज दिया ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बने। और मुझे तो लगा था कि सुयश जब वो चिट्ठी पढ़ेगा तो वो चिट्ठी पढ़ते ही मेरी याद आएगी। तुम्हें याद है, पूरे कॉलेज में तुम्हें सुयश बुलाते थे, लेकिन अकेले मैं ही थी जो तुम्हें मिस्टर रावत बुलाती थी। याद है ना?
आप चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये लड़की कुछ भी बके जा रही है। मैं क्या बोलूं उत्तरा? कुछ भी कहना है वो तो सुयश ही कह सकता है, क्योंकि सिर्फ इसी को पता है कि इस लड़की की बातों में कितनी सच्चाई है। कोई सच्चाई नहीं है। हमें इसकी बात नहीं सुननी, हमें कुछ नहीं सुनना। चलो यहाँ से। आगे से मेरी बात श्रेया, श्रेया उठो। श्रेया, श्रेया, हेलो। बेटा, आलिया की तो 6 महीने पहले शादी हुई है और वो अमेरिका में है। वैसे तू क्यों पूछ रहा था उसके बारे में सबसे? दिमाग खराब हो गया था भाई, माफ कर दे। विधान, विधान ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो विधान। नियति, जा रहा हूं मैं ये घर छोड़कर, इस घर से दूर, तुमसे दूर, तुम्हारी जिंदगी से दूर। विधान, विधान मुझे माफ कर दो विधान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विधान, प्लीज। मैं कभी तलाक का नाम नहीं लूंगी, प्लीज, सॉरी। विधान, विधान प्लीज मुझे माफ कर दो विधान। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन तुम मुझे छोड़ के मत जाओ विधान, प्लीज। मैं तलाक का नाम भी नहीं लूंगी, तलाक के पेपर ही फाड़ दूंगी, नाम भी नहीं लूंगी विधान, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। नियति, ये सब करने का अब कोई फायदा नहीं है। मैंने फैसला ले लिया नियति, मुझे नहीं रहना इस घर में। मैं जा रहा हूँ नियति, अब मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। विधान नहीं, प्लीज। विधान बेटा, प्लीज ऐसा मत करो। देखो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। पता नहीं गुस्से में कैसी कड़वी बातें की तुमसे। हमें क्या पता था कि वो धोखेबाज औरत सुयश को फंसाने के लिए उस बच्ची को छोड़ के यहाँ चली गई है। प्लीज बेटा माफ कर दो, प्लीज। वाह मॉम, जब उस बच्ची के बाप होने का शक मुझ पे था तो ये बात सबको सच लगी। अब जब भैया पर इल्जाम लगाया तो वो बच्ची, उसकी माँ, सब धोखेबाज लगने लगे। नहीं विधान, ऐसे नियति प्लीज, तुम भी यही सोचकर बैठी हो कि भैया ने कुछ नहीं किया है, इसीलिए भाभी माँ के आंसू पोंछने के बजाय तुम मुझे यहाँ मना रही हो। मैंने गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गुनाह के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जाए। मैं चाहता तो नहीं बताता ना मॉम, मैं कुछ बताता ही नहीं, सोचने देता कि किसी ने चाल चली है। पर मैंने ये बात कबूल की कि शादी के पहले मेरी और लड़कियों के साथ संबंध थे। मामले को रफा दफा करने की कोशिश नहीं की मैंने, पर आपने क्या किया? हाथ उठाया मुझ पे, जायदाद से बेदखल, तलाक के कागजात। सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होता नियति, भरोसा भी करना होता है, और इस घर में किसी को मुझ पर भरोसा नहीं, ये बात साबित हो चुकी है। जितना सोचता हूँ ये बात, मुझे बार बार दर्द होता है मॉम, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। विधान, विधान, नियति बेटा प्लीज उसे मनाओ, तब तक मैं उस लड़की को देख के आती हूँ। मम्मा उठो ना मम्मा। आंटी, मम्मा से कहो ना कि वो उठ जाए, वो उठ जाएगी ना। आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक है बेटा, वो शाम तक उठ जाएंगी। देखिए, खतरे की कोई बात नहीं है। इट्स अ केस ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एक्यूट डिहाइड्रेशन। लगता है ये ठीक से खाती नहीं और बहुत टेंशन में भी है, बहुत कमजोरी हो गई है। इन्हें किसी भी तरह के तनाव या दुख से दूर रखेंगे तो अच्छा होगा। अगर कोई ख्याल रखने वाला हो
तो रोगी 2 दिन में भी ठीक हो जाता है। मैं चलता हूँ।